हेलो दोस्तों, आज मुझे एक अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग के लिए सेटअप मिला और एक अकाउंट में ऑप्शन बाइंग के लिए सेटअप मिला। ओके, ऑप्शन सेलिंग मैंने ज़ीरोधा में किया और ऑप्शन बाइंग जो मैं प्रीमियम मेंबर ग्रुप चाले वो मैं सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। ओके, सो अगर आप देखोगे आज 1100-1200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन हो गया। अगर मैं नॉर्मली ट्रेड करता जो मैं जो पहले एज पर प्राइस एक्शन में जो सेटअप ट्रेड करता तो वहाँ पे आज के दिन में एंट्री नहीं लेता। उसका रीज़न पता था क्यों? क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद अगर आप सेलिंग भी करोगे ऑप्शन सेलिंग तो आपका सेल बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए मैं ये दिन में अवॉइड ही करता हूँ हमेशा। मगर ये सेटअप नया था, ज़ीरोधा का भी सेटअप नया है और एंजल का भी सेटअप नया है। मतलब ये जो सिनारियो वो मैंने एक्चुअली वो सेटअप में कभी ट्राई नहीं किया था। सो मुझे ट्राई करना था क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक छोटे मोटे प्रॉफिट में ये लास्ट वीक क्लोज किया। सो मेरा रिस्क एक डिफाइंड रिस्क है, तो मुझे मालूम था कि मुझे एसएल कितना जाएगा या प्रॉफिट कितना उठाना है। ओके, सो मेरा एसएल फिक्स था, इसके लिए मैंने रिस्क लिया और उसके आपको पोजीशन में तो दिखाई दूंगा। मगर मार्केट आज मेरे हिसाब से जैसे अगर एक पहला ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ने एक साइडवेज किया। ओके, अगर मार्केट अगर समझो स्टार्टिंग में अगर 15 मिनट का अगर रेड कैंडल बना था, जैसे मैंने कल के एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि अगर रेड कैंडल बना था तो मार्केट एक वापस कंटिन्यू रैली करता। मगर मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना, वो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया। ओके, उसके बाद ये मार्केट एक साइडवेज ही जाना था। ठीक है, सो एज पर प्राइस एक्शन मैं ट्रेडिंग नहीं लिया था, मगर मेरा सेटअप नया था तो मुझे ट्राई करना था, तो इसके लिए मैं ट्रेड लिया। और मेरा एंजल का जो सेटअप मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को भी दिया था, मगर उनको पहले ही वार्न किया था कि आज का जो सेटअप है थोड़ा रिस्की है, इसमें अपना एसएल जाने का चांसेस है। ओके, सो आज मैंने टोटल 3 बार एंट्री ली। फर्स्ट एंट्री में मैंने 2 लॉट ट्रेड लिया, क्योंकि 10 पॉइंट का एसएल बहुत छोटा हो जा रहा है। क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 22 पे, मतलब अगर आप मॉर्निंग में देखोगे 13 पे ओपन हो गया, उसके बाद डायरेक्टली 22 पे गया। ओके, इसके लिए मार्केट का जो प्रीमियम स्पाइक था कुछ ज़्यादा ही था। सो मैंने फर्स्ट एंट्री में मैंने 2 लॉट से ट्रेड लिया, जहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। सो मैंने वापस क्या किया, सेकेंड एंट्री मैंने खुद को चांस दिया कि आज के दिन टोटल 3 एंट्री लेते हैं, मगर क्वांटिटी से थोड़ा कम करेंगे। तो सेकेंड एंट्री में मैंने सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड किया और थर्ड एंट्री में मैंने वापस 1 लॉट से ट्रेड किया। ओके, ये तीनों करके एक्चुअली मैं आज लॉस में ही हूँ अगर आप देखोगे सेटअप में। सो मैंने फर्स्ट एंट्री लिया था 21,800 का पुट था, जो मैंने एंट्री लिया था 2 लॉट के साथ। ओके, वहाँ पे मेरा इमीडिएट मेरा एसएल चला गया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1500 के आसपास मैंने प्रॉफिट देखा भी था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरा एसएल चला गया। ओके, फिर मैंने वापस एक बार मेरे सेटअप में री एंट्री बैठी, तो मैंने 21,850 का मैंने पुट बाय किया। स्टार्टिंग में मैंने 1 लॉट ऐड किया था, जहाँ पे मेरा एसएल चला गया। वापस मुझे एक री एंट्री मिली जिसमें मुझे वापस लॉस हो गया। सेम 1 लॉट पे ट्रेड लेता, उसमें वापस एसएल चला गया। तो टोटल आज मुझे एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई देगा 3,140, मतलब 3,200 के आसपास का मेरा आज लॉस हो गया। ओके, सो मार्केट आज मेरे लिए ट्रेड करना ही नहीं था, मगर मुझे आज सिर्फ ट्राई करना था ये अकाउंट में कि ये सेटअप में कि ये वर्क करता है कि नहीं हो। ओके, क्योंकि ये सेटअप में जब भी मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है उसके टाइम कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है। ओके, मगर मेरा इंडिकेटर बेस नहीं है, तो भी मुझे एक बार ट्राई करना था कि ये वर्क हो रहा है कि नहीं, मगर आज तो वर्क हुआ नहीं। मगर ठीक है, हम लोग ऑलरेडी छोटे मोटे प्रॉफिट में थे लास्ट वीक में, सो ये कवर हो ही जाएगा। एंजल में आज लॉस हो गया, मगर ठीक है, क्योंकि अपना रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा है और अपना मनी मैनेजमेंट परफेक्ट है, पोजीशन साइजिंग परफेक्ट है, तो रिकवर होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो अभी मैं आपको मेरी ज़ीरोधा की पोजीशन दिखा देता हूँ। ज़ीरोधा में आज मुझे टोटल 3,600 के आसपास का लॉस हो गया। ओके, एज पर सेटअप मुझे ट्रेड बैठा था, सो मैंने पहले स्टार्टिंग में पुट सेल किया था। मैं आपको एग्जैक्ट मेरी एंट्री कहाँ पे लिया मैं बता दूंगा, दिखा देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो मैंने पुट सेल किया, मगर मेरे सेटअप में बैठा इसके लिए मैं पुट सेल किया, नहीं तो मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के बाद डायरेक्टली ऊपर जाने का चांसेस कम होता है। मगर सेटअप में ट्रेड बैठा तो लेना तो पड़ेगा, क्योंकि एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड का अपना 50 पॉइंट्स का सिर्फ एसएल था। सो मैंने पुट सेल किया सिर्फ 50 पॉइंट के एसएल के साथ 153 के प्रीमियम पे। ओके, उसके बाद मैं क्या किया, एज पर प्राइस एक्शन फिर मार्केट में ऊपर जाने का चांसेस थोड़ा कम था, इसके लिए एज पर प्राइस एक्शन मैंने क्या किया, ये जो 15 मिनट का रेड कैंडल दिख रहा है, जैसे लो ब्रेक हो गया मैंने मेरी एंट्री ली। तब तक इसमें कुछ तो 600 या 700 के आसपास का लॉस चल रहा था। ओके, फिर मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया, डीप इन द मनी में कॉल सेल किया 383 के प्रीमियम पे।
और इसका एसएल था 70 पॉइंट्स, मतलब पुट साइड का मेरा एसएल था 50 पॉइंट्स और कॉल साइड का मेरा एसएल था 70 पॉइंट्स। ओके, अगर यहाँ पे मेरा 50 पॉइंट्स का एसएल कट हो जाता तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता। अगर मेरा यहाँ का अगर एसएल कट हो जाता कॉल साइड, अगर कॉल साइड का मेरा एसएल कट हो जाता तो मैं पुट सेल का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता। ओके, मतलब क्या होता, सो सिंपल था कि अगर कहाँ पे भी एसएल चला जाता तो मुझे एटलीस्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिलेगा या मेरा एक फिक्स डिफाइंड लॉस होएगा। ओके, सो मार्केट ने पहला यहाँ पे आते आते मेरा पुट साइड का 50 पॉइंट का एसएल ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉल साइड का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया। मतलब मेरा फिक्स हो गया था कि अगर मार्केट अगर डाउन साइड चला जाता तो मैं 150 पॉइंट्स अगर मुझे मिलता है तो मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर देगा, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मतलब 11,250, मतलब अगर समझो 11,000 भी प्रॉफिट मिलता तो मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर देता या ऊपर जाता तो मेरा जो लॉस था 50 पॉइंट्स का वो फिक्स रहता। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एसएल चला जाने का मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया कॉल साइड का, और यहाँ पे आते आते मेरा कॉल साइड का भी एसएल चला गया। इसके लिए वहाँ पे आपको टोटल 3,600 के आसपास का लॉस दिख रहा है। एक्चुअली वहाँ पे आपको इंट्री ज़्यादा दिख रही है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 2 हेज किया था, उसके बाद ठीक है फिर वो सब एसएल पकड़ के 3,600 के आसपास का लॉस हो गया। ठीक है, एकदम अभी कल का भी सेटअप एकदम सिंपल रखूँगा। मार्केट में आपको जैसे कल के एनालिसिस के वीडियो में बोला था, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन कहाँ पे भी होएगा, पहला 5 मिनट का एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल दिखेगा, उसका लो ब्रेक होता रहेगा तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। ओके, आज अगर मार्केट एक स्टार्टिंग का 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल रेड बना था तो अपने को एक अच्छा खासा डाउन ट्रेड वापस मिलता। ठीक है, मगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ये एक रेंज बाउंड में चला गया। सो दोनों अकाउंट में मुझे आज लॉस हुआ, मगर ठीक है क्योंकि अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग एकदम डिफाइंड है। सो इसके लिए प्रॉफिट में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो ये लॉसेस है, आज का जो लॉसेस है वो एकदम मिनिमम लॉसेस है उसके लिए। सो ये वीक में मैं कवर कर लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो जीरो तक का जो सेटअप है, अगर 2 वीक अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ तब जाके मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना चालू कर दूंगा। ओके, मगर एटलीस्ट 2 वीक प्रॉफिटेबल होने दो। ओके, अगर आज का दिन अगर छोड़ देंगे तो भी चलेगा क्योंकि आज एक क्लियर पता था लॉस होने वाला है, मगर एक नया ट्राई करना था इसके लिए मैं ट्राई किया। सो अगर आज का दिन छोड़ के भी अगर 2 वीक बैक टू बैक अगर प्रॉफिटेबल होते ये सेटअप में, तब जाके मैं मेरा जो ट्रेड है एंट्री लेने के पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आपको एक स्क्रीन पे स्कैनर दिखता रहेगा, आप स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, मगर एटलीस्ट 50 to 70 सब्सक्राइबर होने तो उसके बाद पोस्ट करूँगा, क्योंकि कम सब्सक्राइबर पे अगर पोस्ट करके कुछ मतलब नहीं है। ओके, सो आप हो सके तो फॉलो कर दो, तब जाके मैं मेरी एंट्री पोस्ट करूँगा। एटलीस्ट 1 मंथ तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि तब तक आप एक प्रॉफिट जनरेट करो। ओके, सो एक बार प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा फिर उसका ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर ज्वाइन करना है तो स्कैनर दिखाई देगा, आपको हो सके तो स्कैन करके, और आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर